गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ेंगे, रोमांचक कहानी। और इस कहानी का नाम या शीर्षक है टोपी वाला और बंदर। ये आपके किताब में पाठ 13 में है, चैप्टर 13। तो चलिए हम लोग पहले चैप्टर को रीडिंग लगाते हैं और रीडिंग लगाते हुए इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धि बल सभी बलों में श्रेष्ठ है। इस लाइन का अर्थ ये है कि कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम अगर चाहे कि ताकत के बल पर करें तो उन कामों को हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी में हम लोग थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करें, दिमाग का प्रयोग करें या चतुराई से काम ले तो वह काम चुटकियों में हो जाता है। इस लाइन का मतलब यही है। बहुत समय पहले की बात है, किशनगढ़ नामक गांव में एक टोपी वाला रहता था। उसके पास तरह तरह की रंग बिरंगी टोपियां थीं। उन टोपियों को गठरी में बांधकर वह गांव की गलियों में जाता और जोर जोर से आवाज़ लगाता, रंग बिरंगी टोपी वाला, लाल गुलाबी टोपी वाला। ये बात काफ़ी बहुत पहले की है, जब हमारे पास संसाधनों की कमी थी। कहने का तात्पर्य यह कि आज हर काम हम लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, शॉपिंग भी ऑनलाइन कर लेते हैं और कुछ भी चीज़ चाहिए होती है तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, वह घर तक पहुंच जाती है। परंतु ये काफ़ी पहले की बात है, उन दिनों ऐसी सुविधाएं नहीं थी, न मोबाइल फ़ोन था न इंटरनेट था। तब कोई भी व्यापारी या फेरी वाला गांव-गांव घूमकर अपने सामानों की बिक्री किया करता था और उन सामानों को बेचने के लिए उसे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी लगाना पड़ता था। तो इसी तरह एक गांव जिसका नाम किशनगढ़ है, उस गांव में एक टोपी बेचने वाला यानी टोपी वाला टोपी बेचने के लिए गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि भाई टोपी वाला आ गया है, आप लोग टोपी ले लीजिए। उसकी आवाज़ सुनकर घरों से बच्चे निकल आते और उससे अपनी मनपसंद टोपियाँ खरीदते। एक दिन वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था कि उसे कुछ थकावट महसूस हुई। उसने सोचा क्यों ना पास के पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वह टोपियों से भरी गठरी सिराहने रखकर सो गया। टोपी वाले की आवाज़ सुनकर काफ़ी बच्चे बाहर निकल आते और मनपसंद टोपियां खरीदते। अभी भी अगर कोई फेरी वाला आवाज़ देता है तो बच्चों की आदत होती है और कुछ बड़ों की भी आदत होती है कि वे निकलकर बाहर देखते हैं। इसी तरह टोपी वाला एक गांव से दूसरे गांव घूमा करता था। परंतु एक बार हुआ कि दूसरे गांव जाते समय उसे कुछ थकावट महसूस हुई और वह अपनी टोपियों से भरी गठरी को बगल में रखकर पीपल के पेड़ के पास सो गया। पीपल के उस पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे। वे उस पेड़ के आसपास से आने जाने वाले लोगों को तंग करते और उनका सामान छीन लेते थे। टोपियों से भरी गठरी पेड़ के नीचे देखते ही उन्हें शरारत सूझी। सभी बंदर एक एक कर पेड़ से नीचे उतरे और टोपियां पहनकर दोबारा पेड़ पर चढ़ गए। थकावट के मारे जब टोपी वाला पीपल के पेड़ के नीचे सो गया तो उसी पीपल के पेड़ पर कुछ बंदर रहा करते थे। उन बंदरों को एक शरारत सूझी और वे अक्सर इस तरह की शरारत किया करते थे। जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता तो ये बंदर उनको परेशान किया करते थे। कुछ समय बाद टोपी वाले की आंखें खुली तो उसकी नज़र पेड़ पर बैठे बंदरों पर गई। सभी बंदर उसकी टोपियां पहनकर शोर मचाते हुए उछल कूद कर रहे थे। टोपी वाले ने बंदरों से अपनी टोपियां मांगी, परंतु उन्होंने टोपियां नहीं दी। जब
टोपी वाले की आँख खुली, चूँकि उसकी आँख लग गई थी, वो झपकी ले लिया था, यानी थोड़ी देर के लिए वह सो गया था। लेकिन जैसे ही उसकी आँखें खुली तो वह देखता है कि कुछ बंदर पेड़ के ऊपर टोपियाँ पहनकर शोर मचा रहे हैं। उसने काफ़ी मिन्नतें की बंदरों से कि भाई मेरी टोपियाँ दे दो, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी और उन लोगों ने यानी बंदरों ने टोपियाँ वापस नहीं की। यह देख टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने अपनी टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। जब वह काफ़ी मिन्नत करने लगा कि टोपियाँ वापस कर दो, लेकिन चूँकि ये जानवर, जंगली जानवर और बंदर, वो क्या समझते, वे टोपियाँ नहीं देने लगे। तब गुस्सा तो उसे काफ़ी आया, लेकिन उसने एक विचार भी किया। उसके ऐसा करते ही बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ उतारकर ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया। टोपी वाले क्या किया कि एक एक करके अपनी टोपियाँ फेंकने लगा ज़मीन पर। उसको ऐसा करते देखकर बंदर भी अपने सिर पर रखे हुए टोपियों को फेंकने लगे। बंदरों ने अपनी अपनी टोपियाँ उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। तब टोपी वाले ने सारी टोपियाँ झटपट इकट्ठी कर लीं और उन्हें अपनी गठरी में बांधकर जोर से बोला, रंग बिरंगी टोपी वाला, लाल गुलाबी टोपी वाला। चूँकि जो जैसा होता है उसके साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाता है। तो बंदर का जात शरारती होते ही हैं, तो उनको झांसे में देकर उसने अपनी टोपियाँ फेंकी तो वे भी टोपियाँ फेंक दिए। और जैसे ही सारे बंदरों ने अपनी टोपियाँ फेंक दी, फटाफट टोपी वाले ने टोपी इकट्ठी की और जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे ये इकट्ठा कर रहा है। ऊपर बंदर बैठे हुए हैं और वे लोग बंदर देख रहे हैं कि टोपी वाला क्या कर रहा है। इसने फटाफट टोपियों को उठाया और अपनी गठरी को बांधा और बांधने के बाद फिर से वह चिल्लाया, टोपी वाला, लाल गुलाबी रंग बिरंगी टोपी वाला कहकर वह आवाज़ लगाता हुआ आगे बढ़ गया। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम लोग यही सीखते हैं कि अगर टोपी वाले अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया होता और वह सोचता कि सारे बंदरों को हम पकड़कर अपनी टोपियां ले लेंगे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन था। क्योंकि हो सकता है वो या तो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाता, और चढ़ भी पाता तो चूँकि बंदर काफ़ी फुर्तीले होते हैं और एक डाल से दूसरी डाल की ओर भागते फिरते हैं, ऐसी हालत में शायद टोपी वाला उनसे टोपी नहीं ले पाता। लेकिन उसने यहाँ पर बुद्धि से काम लिया, चतुराई से काम लिया। और बंदरों की एक आदत होती है, वे जिस तरह करते हुए देखते हैं उसी तरह वे करते हैं। तो जब अपनी माथे की टोपियाँ फेंकने लगा टोपी वाला, तो वे भी अपने सिर से टोपी निकालकर बंदर भी फेंकने लगे। और इस तरह बुद्धिमानी से काम कर टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियाँ वापस ले लीं। पाठ रीडिंग लगाने के बाद अब हम लोग करेंगे शब्दार्थ। गठरी का अर्थ होता है एक बड़ी पोटली। मनपसंद, मन को अच्छा लगने वाला। झटपट, जल्दी जल्दी। महसूस, एहसास। शब्दार्थ के बाद अब हम लोग करेंगे सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। टोपी वाले के पास तरह तरह की डैश टोपियाँ थीं, तो यहाँ खाली जगह में होंगी रंग बिरंगी। टोपी वाले के पास तरह तरह की रंग बिरंगी टोपियाँ थीं। ख नंबर, टोपी वाला टोपियों से भरी डैश सिरहाने रखकर सो गया। यहाँ पर होगा गठरी। टोपी वाला टोपियों से भरी गठरी सिरहाने रखकर सो गया। ग नंबर, पीपल के डैश पर बंदर रहते थे। पेड़, पीपल के पेड़ पर बंदर रहते थे। घ नंबर, बंदरों ने सारी डैश पहन ली। यहाँ होगा टोपियाँ। बंदरों ने सारी टोपियाँ पहन ली। अब हम लोग करेंगे सही गलत का चिन्ह लगाओ। इसमें क नंबर है, टोपी वाला गांव की गलियों में जाकर टोपियाँ बेचता था। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर सही का निशान लगाना है, सही होगा। टोपी वाले की आवाज़ सुनकर घरों से बच्चे नहीं निकलते थे। गलत, घरों से बच्चे निकलते थे। बरगद के पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे। गलत,
बरगद के पेड़ नहीं बल्कि पीपल के पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। घ नंबर, टोपी वाले ने बंदरों से अपनी टोपियाँ मांगी। सही, उसने मिन्नतें की और मांगी थी टोपियाँ। अंग नंबर, टोपी वाला बंदरों को देखकर प्रसन्न हुआ। गलत, वह प्रसन्न नहीं हुआ था बल्कि उसको गुस्सा आया था क्योंकि सारे बंदर उसकी टोपियाँ ले लिए थे। तो आज का हमारा पाठ यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग सारे प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।